हो गया तब नौकरी तब जिलबे करेंगे और सरकार की मदद करेगी। चलो देखो अभी चलो परम्यूटेशन ग्रुप का थ्योरम बताने वाला थ्योरम ये है, द सेट ऑफ फैक्टोरियल परम्यूटेशन, द सेट ऑफ फैक्टोरियल परम्यूटेशन n permutation of n object n object form a group form a group with respect to multiplication of permutation as binary operation ठीक है। लेट Pn इज इक्वल टू A B C collection of n permutation be the collection of factorial n permutation. Then we have to prove that Pn is group with respect to multiplication of permutation as binary operation at binary operation ठीक है। यस सर। अब इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाओ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सिटी, चारों प्रॉपर्टी को दिखाना है। For this we have to show that multiplication of permutation binary operation satisfy following properties पहला क्या लिखोगे? G1 क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए दो एलिमेंट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, एक परम्यूटेशन है ये दिखाना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो
क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, लिख दो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परम्यूटेशन, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परम्यूटेशन is also a permutation, also a permutation of an object. The permutation multiplication is boundary of, hence given properties hold. Hence given property is satisfied. अब देखते हैं दूसरा G2 एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या लेंगे, 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट एक लेते हैं ए जिसके मेंबर है इस प्रकार की A1 A2 डैश डैश A1 A2 A3 डैश डैश AN, ये B1 B2 B3 डैश डैश BN, ये क्या है B1 B2 B3 डैश डैश BN, ये C1 C2 C3 डैश डैश CN और C1 C2 C3 डैश डैश CN, C1 C2 C3 डैश डैश CN। देन तो देखते हैं, पहले AB इंटू C कमांड निकालते हैं। AB इंटू C कमांड निकालेंगे, फिर A इंटू BC कमांड निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम आए। देन BC दैट पहले किसकी वैल्यू निकालने, AB इंटू C का। तो पहले A की वैल्यू लिखो, A की वैल्यू क्या, A की वैल्यू है A1 A2 A3 डैश डैश A1 और B1 B2 B3 डैश डैश BN, ऐसे। अब यहाँ पे B की वैल्यू लिखो, B1 B2 B3 डैश डैश BN और C1 C2 C3 डैश डैश CN, ऐसे। अब फिर अलग से लिख दो क्या, C की वैल्यू C1 C2 C3 डैश डैश CN और ये D1 D2 और D3 डैश डैश DN, ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करते हैं, देखो ये इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट रो छोड़ दो, तो इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड रो लिखो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आएगा AB इंटू C, तो इसका फर्स्ट रो लिख लो, इसका सेकंड है, इसको छोड़ दो। मल्टीप्लाई करते ही ना करते हैं, यस सर, हाँ। इसका सेकंड रो छोड़ देते हैं, इसका फर्स्ट रो छोड़ देते हैं, तो आएगा क्या A1 A2 A3 डैश डैश, यहाँ आएगा C1 C2 C3 डैश डैश CN, ठीक है। अब ये क्या लिख दो, C1 C2 C3 डैश डैश CN, ये क्या आएगा D2 D3 डैश डैश BN। अब ये इसको छोड़ दो फिर से, तो क्या बचा AB इंटू C, A1 A2 A3 डैश डैश AN, ये क्या होगा D1 D2 D3 DN, ऐसे। अब क्या निकालते हैं, AB इंटू C की वैल्यू आ गई, इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट। अब निकालते हैं A इंटू BC, क्या निकालते हैं A इंटू BC, A और BC की वैल्यू, A की वैल्यू क्या लिख लो A1 A2 A3
डैश डैश ए एन B1 B2 B3 डैश डैश बी एन। फिर क्या लिख देंगे B1 B2 B3 डैश डैश B1 BN और ये C1 C2 C3 डैश डैश CN ऐसे। फिर C के स्थान पर लिखेंगे C1 C2 C3 डैश डैश CN, ये होगा B1 B2 B3 डैश डैश BN। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ेंगे ना। यस सर। हाँ तो ये और ये बच जाएगा। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा A इंटू बी सी। यहाँ पे क्या लिख दोगे A1 A2 A3 डैश डैश AN और B1 B2 B3 डैश डैश BN। ये क्या होगा B1 B2 B3 डैश डैश BN D1 D2 D3 डैश डैश DN ऐसे। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो ना। यस सर। हाँ तो क्या आएगा A1 A2 A3 AN। हाँ A1 A2 A3 डैश डैश AN। D1 D2 D3 DN। अब दोनों इक्वेशन से कर लिखो। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड देखो सर इक्वल है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है कि नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आएगा AB into C is equal to A hence associative law is also hold in BM. Hence associative law is also hold in BM. BM permutation। अब क्या लिखते हैं तीसरा G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। The identity element is the identical condition तो लिखो the identity element I is equal to A1 A2 A3 dash dash AN A1 A2 A3 dash dash AN belong in PN such that for all A belong in PN I into PN is equal to I into A is equal to A into I is equal to A। I और A का मल्टीप्लाई करेंगे या ए आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए आई आएगा। कैसे देखते हैं दैट इज
A1 A2 A3 dash dash AN A1 A2 A3 dash dash AN। A के स्थान पे क्या लिखते हैं? A1 A2 A3 dash dash AN। यहाँ क्या? B1 B2 B3 dash dash BN। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये छोड़ दोगे। यस सर, हाँ A1 A2 A3 AN B1 B2 B3 BN। हाँ A1 A2 A3 dash dash AN और क्या B1 B2 B3 dash dash BN क्या आ रहा? ये आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। किसकी वैल्यू निकाले हम? I A की। I की वैल्यू रख दिए, फिर A की वैल्यू साल के ये आया तो ये आ गया। आई का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Thus, I is identity element अब क्या लिखोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल A belong in Pn, they are exist A inverse belong in Pn such that A into A inverse is equal to I। For all A belong in Pn, Pn के किसी एलिमेंट A के लिए A inverse belong in Pn such that A into A inverse is equal to I। लेट A इज इक्वल टू क्या मान लिए? A1 A2 A3 डैश डैश AN, ये B1 B2 B3 डैश डैश BN। तो A इनवर्स क्या होगा? इसी को उल्टा कर क्या होगा? B1 B2 B3 डैश डैश BN A1 A2 A3 डैश डैश AN, यही ना होगा? यस। तो यहाँ पे क्या करते हैं? A इंटू A इनवर्स करते हैं। A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? A1 A2 A3 डैश डैश AN B1 B2 B3 डैश डैश BN। तो यहाँ क्या होगा? B1 B2 B3 डैश डैश BN A1 A2 A3 डैश डैश AN। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। इसको छोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा? A1 A2 A3 डैश डैश AN A1 A2 A3 डैश डैश AN तो क्या आ गया? I। A इनवर्स बराबर I आ गया। इसका मतलब A इनवर्स A का इनवर्स एलिमेंट। इसी प्रकार हम ये भी दिखा सकते हैं कि A इनवर्स का A के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी I है। यस सर, हाँ आएगा। इट मीन्स inverse element of A। Pn for all A belonging Pn। Thus G4 is also satisfied। Thus G4 is also satisfied। since connection of since की लिखोगे
means collection of permutation Pn satisfied all axioms of groups, all axioms of group. Thus Pn is a group with respect to multiplication of permutation as a binary operation. मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट Pn एक क्या है? ग्रुप है. This group is called symmetric group. This group is called permutation group या symmetric group. Permutation group are symmetric group. It is also denoted by S3. SN से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? SN से. Pn से भी डिनोट करते हैं और SN से भी डिनोट करते हैं. ठीक है. SN और PN भी लिख सकते हैं. SN या PN. PN तो डिनोट ही किए थे पहले से. यस. अब ये बता रहे हैं कि इसको SN से भी डिनोट करते हैं. अब जैसे कल एक बताए थे so that S3 or P3 is a group. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? तो मान लो कोई सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3. तो P3 के एलिमेंट क्या होंगे? P3 में एलिमेंट होंगे n ऑफ नंबर P3 नंबर ऑफ एलिमेंट in P3 is equal to 3 का फैक्टोरियल. 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 into 2 into 1 is equal to 6. तो P3 में कौन कौन एलिमेंट होंगे? देखो P3 RS3 इसी को लिखते हैं ना. इसमें एलिमेंट लिख देंगे क्या? P0 P1 P2 P3 P4 P3 P5 ऐसे. भैया P0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 2 3 1 2 3 ये होगा P0. P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P1 इज इक्वल टू 1 2 3. यहाँ 2 3 है ना तो 3 2 कर दो. 3 2 तो 1 यहाँ लिख दो. ठीक है. अब P1 के बाद P2 लिखोगे तो 1 2 3 तो सब में रहेगा. अब यहाँ 1 3 लिख दिया तो यहाँ 2 होगा. तो P3 जब लिखेंगे तो यही लिखेंगे पूरा फिर से 1 2 3. अब 1 3 है तो 3 1 लिख दो. 3 1 ऐसे. अब फिर क्या होगा? P4 क्या लिख देंगे? P4
1 2 3, ये 1 2 लिख दिए तो यहाँ 3 5 क्या होगा 1 2 3, ये 3 हमें करेगा 2 1 ऐसे। तो इस प्रकार ये 5 एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से इन्हीं की दो परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दो परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करो तो इनमें से कोई एक परम्यूटेशन आ ही जाएगा। चाहे इसका इसको मल्टीप्लाई करो तो कुछ आएगा, इसका इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ आने वाला है, जो आएगा तो इन्हीं का नंबर ही आएगा। इसका इसको मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा इन 6 एलिमेंट में ही किसी एलिमेंट के बराबर रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट कोई ले लेंगे, P1 P2 P3, और P1 P2 को मल्टीप्लाई करके P3 के साथ करेंगे, फिर P2 और P3 को मल्टीप्लाई करके P1 के करें, दोनों सेम रहेगा। एसोसिएटिव दिखा लोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ये P0 है ही, ऊपर नीचे वैल्यू, ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू सेम है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। P0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तब भी यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही आएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब P0 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए P0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब P1 में P1 के इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो P1 के इनवर्स के ऐसे को उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये P। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी कंटेन। तो इनवर्स एलिमेंट इसी का कोई मेंबर होगा तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि S3 के सभी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन वाली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए S3 भी क्या है, ये सिमेट्रिक ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है। ठीक है, ये किताब में लिखा है तो आप इसको लिख लेना अपने से। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें सब दिखा है कौन कौन मल्टीप्लाई करने कौन आ रहा है, तो चारों प्रॉपर्टी दिखा लेना। पहली थ्योरम बता ही दिए हैं, अब एक इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन कल बताएंगे, उस पर एक थ्योरम फिर खत्म। इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन क्या है।